तो साथियों, संतान प्राप्ति की इच्छा हर एक दंपत्ति में होती है और उसके बिना सूना जिंदगी हो जाता है। और एक राजा के लिए उत्तराधिकारी होना एक तरह से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत अनिवार्य था। और शायद इसी सारे मनोभाव से दशरथ जी गुजर रहे थे। और दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के जब पुत्र नहीं होते हैं तो वो जिस स्थान में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं उसी धाम पर हैं हम। भगवान श्री राम के उद्भव स्थली मखधाम मखौड़ा द्वार के पास है। तो आइए इस दिव्य स्थान जहाँ पर श्री राम जी के इस धरा पर आने का कारण बना उससे जुड़ते हैं, उसके महिमा से जुड़ते हैं और देखते हैं इस महान धाम को। जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है डंकी मंकी ट्रैवलर की इस प्रस्तुति में। साथियों, आपको बताता चलूं, यह मखौड़ा धाम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अयोध्या से लगभग आपको 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यह कहें सरयू नदी पूरा अगर क्रॉस करके आ जाएं तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आप प्रवेश कर जाते हैं। जय श्री राम। साथियों, यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह वही स्थान है जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। और यह स्थान साथियों गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर। और इस धाम का नाम है मखौड़ा धाम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, मनोरमा गंगा की जय। यहीं पे दशरथ जी महाराज जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव भाव मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वहीं खीर तीनों रानियों के दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या में 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। जो 84 कोसी परिक्रमा यहीं से चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। कब चालू होता है तो चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी के कल होकर के यहाँ से परिक्रमा चालू होता है और पुनः समाप्त हो जाता है। मंदिर पुराना हो गया था, उसी के कारण मंदिर तोड़ करके नया निर्माण कराया जा रहा है। तब तक भगवान को यहाँ रखा गया है, फिर मंदिर बन जाएगा, पुनः भगवान वहाँ चले जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। ये मनोरमा नदी है जो बगल में नदी है, मनोरमा नदी है। कहा गया है प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। काशी क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमा क्षेत्रे विनश्यति। जो अगर प्रयाग में पाप करता है वो मनोरमा में आकर के स्नान करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मनोरमा क्षेत्रे कृतम पापम वर्ज्य लोपो भविष्यति। जो मनोरमा में पाप करता है वो जो मनोरमा में रह करके पाप करता है उसका पाप कहीं नहीं करता है, यहीं पे वर्ज्य के लेप के समान बह जाता है। यही जगह का महिमा है। अभी भी जो भी जिनको संतान नहीं है, निसंतान है, यहाँ पे आकर के यज्ञ हवन कराते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होता है और संतान की प्राप्ति होता है। जय श्री राम। जय। ये 3 विग्रह किसके हैं? राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की। राम दरबार है जी। नीचे शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल जी है, हनुमान जी है, लक्ष्मी माता है, गुरुदेव भगवान है। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए साथियों, पूरा प्रांगण आपको बाहर से दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, इधर भी एक पाकड़ या बरगद का वृक्ष है और ये सामने जो देख रहे हैं मनोकामना, यह नदी, इसी नदी की बात कर रहे थे पंडित जी। आपको वैसे एक चीज़ बताऊं तो जब अग्निदेव उस खीर को लेकर आए तो कौशल्या जी ने उसे आधा खाया था, माता कैकेयी ने थोड़ा सा खाया, नहीं, फिर सुमित्रा जी ने खाया था, फिर कैकेयी जी ने थोड़ा खाया और उसको बाद में वापस थोड़ा सा बचा था दे दिया, क्या बोलते हैं, सुमित्रा माता को। तो सुमित्रा माता दोबारा खीर खाई थी।
तो कहा जाता है क्योंकि राम जी को धारण करना था कौशल्या जी को, इसलिए आधा खीर उन्होंने खाया। और वो त्याग जो कैकेयी जी में था वो पूरा भरत जी में वो दिखता है। और सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ साथियों, क्या बोलते हैं, जो श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि ने ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था। और वो दशरथ जी के दामाद थे, क्योंकि राम जी की, दशरथ जी की एक पुत्री थी कांता, उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। और इस तरह ये मखौड़ा धाम उस महान पुत्रेष्ठी यज्ञ का एक तरह से साक्षी बना, स्थान बना। जय सिया राम, जय सिया राम। ये मंदिर बन जाने के बाद इसकी भव्यता अलग तौर पे होगी, जो बताया आपको। फिलहाल अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रस्तुति से आपसे जाने की आज्ञा लेंगे। धन्य हुई अयोध्या, श्री राम आए हैं। मंगल गाओ सब जन, भगवान आए हैं। धन्य हुई अयोध्या, श्री राम आए हैं। मंगल गाओ सब जन, भगवान आए हैं। श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं। श्री राम आए हैं, भगवान आए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धन्य हुई अयोध्या, श्री राम आए हैं। मंगल गाओ। उम्मीद है साथियों यह प्रस्तुति आपके मन को भाया होगा, और अगर भाया है और अगर आप मखौड़ा धाम कभी आए हैं, इस मखधाम आए हैं और नहीं आए हैं, तो आपको आने का प्लान करना चाहिए। और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और आए हैं तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानने में अच्छा लगेगा। फिलहाल इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के प्रस्तुति के साथ। तब तक अपना आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।